अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी आज हम आए हैं शॉपिंग पे। बच्चों के जो स्कूल की शॉपिंग है ना, आज हम वही करेंगे क्योंकि स्कूल खुलने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हो रही हूँ। सारी माएँ हो रही होंगी यकीनन, क्योंकि तीन तीन महीने छुट्टियां जो है ना वो कम नहीं होती घर में। और स्पेशली यहाँ पे यूरोप में, यहाँ पे घर पे तो इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, छोटे छोटे घर होते हैं, तो बच्चे भी काफ़ी तंग आए होते हैं। और माएँ तंग, मैं नहीं कह सकती कि तंग आई होती हैं, ज़ाहिर सी बात है माएँ तो बिल्कुल तंग नहीं आती किसी भी चीज़ से। वो वक्ती तौर पे थोड़ी सी थक ज़रूर जाती हैं या तंग हो जाती हैं, लेकिन अपने बच्चों के काम करके या बच्चों को मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड करके तो जो है ना अच्छा ही लगता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है मतलब फिर भी हमने बातें ज़रूर बनानी होती हैं कि बच्चे हमें बड़ा तंग करते हैं, बड़ा तंग करते हैं। खैर अभी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं नोटबुक्स जो है ना, अयात और अज़लान और लराइब की। लराइब भी माशाल्लाह 1 क्लास में चली गई है, तो उसकी भी इस दफ़ा जो है बुक्स और नोटबुक्स एवरीथिंग होगी। तो अज़लान की तो हमें जल्दी से मिल गई थी, लेकिन आयात की जो है ना ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो हमने यहाँ की जो स्टाफ है उनको भी मतलब हेल्प के लिए बुलाया कि कुछ हेल्प कर दें, लेकिन फिर भी नहीं मिला। सेम ही नोटबुक्स थी, बस उसके पेजेस जो है ना वो 100 पेजेस वाली चाहिए थी और अज़लान की 80 वाली थी, तो 100 पेजेस वाली यहाँ से मिल नहीं रही थी। और फिर मिली भी नहीं, मतलब दो ही मिली हैं यहाँ से, उसकी 6 लेनी थी और सिर्फ दो मिली हैं, वो भी पता नहीं कैसे, मतलब बच गई थी या शायद पता नहीं क्या। और बैग जो है वो अयात ने तो मना कर दिया था कि उसने नहीं लेना, क्योंकि उसका पिछले साल वाला जो है ना वो बिल्कुल न्यू मतलब हालत में है, ठीक ठाक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो फिर नहीं लेगी। तो अज़लान 2 साल से यूज़ कर रहा था, वैसे उसका भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी ज़िप जो है ना थोड़ी मतलब डिफ़िकल्ट है, बंद नहीं होती अच्छे से, तो वो काफ़ी इरिटेट होता है उससे। तो फिर मैंने कहा कि वो चेंज कर ले, लेकिन उसका भी बैग जो है ना हमें उसकी पसंद का यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिला था, मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे यहाँ पे। हम अलकम्पो पे आए थे, तो चीज़ें तो सारी होती हैं लेकिन ऑप्शन काफ़ी कम थे, और चीज़ें जो है ना एक दफ़ा मिलती भी नहीं है यहाँ से स्कूल की। खैर कुछ ग्रोसरी वगैरह भी हमने की और उसके बाद जो है हम आ गए थे यहाँ ज़ू सेंटर में। ये बेसिकली तो जो है वो शॉप है परिंदों वगैरह का, और यहाँ पे ये फ़िशेस वगैरह हैं। और यहाँ पे मैं क्यों आई थी, क्योंकि अज़लान साहब को आजकल शौक चढ़ा हुआ है एक बिल्ली रखने का घर में। पता नहीं कहाँ से ये आइडिया इसके दिमाग में आया, और बस एक ही रट है कि इसको अपनी बर्थडे पे जो है ना वो बिल्ली ही चाहिए गिफ्ट में। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे मैं आई थी बस इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि इनको तो पता होगा कि कहाँ से मिलेंगी। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन नंबर वगैरह दिया कि एक लड़की है उसके पास अक्सर बिल्लियाँ होती हैं, तो आप उससे कांटेक्ट कर लें और पता कर लें। तो ख़ैर वहाँ से फिर हम निकल आए थे। और वैसे मुझे बिल्लियों और कुत्तों वगैरह से बहुत डर लगता है घर में रखते हुए। वैसे बिल्लियाँ काफ़ी क्यूट होती हैं, लेकिन सिर्फ दूर दूर से ही, घर में रखने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। शायद बचपन में मेरे भाई के पास एक बिल्ली हुआ करती थी, जो कि मुझे अभी भी याद है। और डॉगीज़ वगैरह काफ़ी जो है ना हमारे घर में आते जाते रहते थे, मतलब पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए रखते थे और फिर जो है वो किसी को दे देते थे मेरे अब्बू, क्योंकि मेरे अब्बू को काफ़ी ज़्यादा शौक है मतलब एनिमल्स वगैरह रखने का। और परिंदे, ख़ास तौर पे परिंदे तो अक्सर ही हमारे घर में अभी भी होते हैं। डॉग्स भी होते हैं, कभी कभी आते जाते रहते हैं, अभी भी मैं सुनती रहती हूँ उनसे फ़ोन पे। तो खैर वहाँ से निकल आए थे हम, और फिर मैं आ गई थी हाइपर एशिया। ये चाइनीज़ स्टोर है, और यहाँ से भी कुछ बस मैंने डेकोरेशन वगैरह लेनी थी, और स्पेशली जो सोफ़ों के लिए मैंने लेना था कोई कपड़ा या कोई ब्लैंकेट जो उनके ऊपर डाल सकूँ और कुछ अरसा जो है ना वो मतलब ठीक रहें, बच्चों से बचे रहें। लेकिन अभी मैंने ये डेकोरेशन एरिया भी पूरा नहीं देखा था, तो हस्बैंड को गर्मी शुरू होगी लगनी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी अंदर। स्टोर काफ़ी बड़ा था और धूप भी आज काफ़ी तेज़ थी, तो काफ़ी इनको गर्मी लग रही थी। और ऊपर से मौमी साहब जो हैं वो इन भूतों से डर रहे थे जो सामने हैं, तो वो उधर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था उस जगह से, कि मूव करने का ही, कि मैंने नहीं निकलना। तो ख़ैर वहाँ से बस जल्दी से मैंने जो चीज़ें चाहिए थी 2-4, तो वो मैंने लेकर निकल आई। और घर आके फिर मैंने बनाया था मटर पुलाव, और एक इसमें मैंने आलू भी डाल लिया था। तो काफ़ी मज़े का जो है ना ये पुलाव होता है, जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता ना कुछ भी, मतलब जल्दी भी होती है, मतलब भूख लगी हो और ज़ाहिर सी बात है खाना बनाने में, और फिर काफ़ी लेट हो जाता है, तो तब मेरे पास यही ऑप्शन बचता है, या चने वाले चावल या फिर मटर वाले चावल। तो मैं इन दोनों में से जो है ना एक कर लेती हूँ, और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते ये।
कुछ अर्सा पहले तक मोमिन को जो है ना मटर काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। जिस दिन मटर का सालन बना हो या चावलों में मैंने मटर वगैरह डाले हो ना, तो वो चुन चुन के खाता था। लेकिन अभी उसको भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं रहे। बस लेता है कोई भी मतलब खाना इस तरह का और फिर खेलता रहता है कुछ देर और फिर छोड़ देता है। तो जी अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आज मैं शॉपिंग करके आई हूँ डेकोरेशन वगैरह की। और चाइनीज़ स्टोर से ये काफ़ी मतलब मज़े की जो है ना, ये मुझे बेल नज़र आ गई थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो देखते ही जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल किया था कि मैं ले लूँ। और मैंने ले भी ली, एक छोड़ के दो ले ली थी। फिर मैंने सोचा था कि शायद इस तरह की दोबारा मुझे ना मिले, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की चीज़ें जो है ना कभी कभार आपकी नज़र पड़ती है उन पर, हमेशा यहाँ पे नज़र नहीं आती। तो मैंने ले ली थी कि इनको घर में घर को डेकोरेट करने के लिए कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये वाली ले ली थी। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ से जो डेकोरेशन ली थी वो भी आपको दिखाती हूँ। और ये ब्लैंकेट जो है ना मैं लेकर आई थी। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे देखकर मुझे लग रहा था कि कलर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है इसका, और सोफ़ों का थोड़ा जो है ना वो मतलब डार्क कलर है। तो देखने में भी इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, और ऊपर से फिर इनका साइज़ भी पूरा नहीं आया था। और ये कुछ फ्लावर्स भी मैं लेकर आ गई थी, इनको भी कुछ डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये मैं दो पैकेट जो हैं वो वाइट स्टोन्स के भी लेकर आ गई थी। और ये एक डेकोरेशन ट्रे थी, ये भी मुझे काफ़ी प्यारी लगी थी। तो ये भी मैंने एक ले ली थी लीफ स्टाइल में बनी हुई। और ये क्यूट सी जो लाल टेन है ना, ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। तो ये मैंने ले ली थी। और ये यहाँ से इसका बटन है, ऑन करेंगे और छोटी सी जो है ना लाइट है इसके अंदर। और जी इसके अलावा ये फ्लावर्स ये भी काफ़ी प्यारा लगा था, तो ये भी मैंने ले लिया था। और ये सारी डेकोरेशन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं मतलब करूँगी या जहाँ पे रखूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने सोचा अभी ही जो है ना मैं लगा देती हूँ सोफ़ों पे, ये चेक कर लेती हूँ कि सही लगते हैं या नहीं लगते। और जैसे ही मैंने सोफ़ों के ऊपर डालना स्टार्ट किया तो ये तो साइज़ जैसे ही खोला बहुत छोटा साइज़ था मतलब ब्लैंकेट का। तो मुझे तो लगा था काफ़ी मतलब ठीक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा भी जो है ना वो फिर लटकता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसकी साइडें भी जो है ना वो कवर हो जाएं, क्योंकि बच्चे हर वक्त ऊपर मतलब बैठे छलांगे मारते हैं। खाना पीना भी मोमी तो जो भी मतलब फ्राइज़ वगैरह या कुछ भी चिप्स वगैरह खाता है तो यहीं पे सोफ़े पे आ जाता है। तो दोनों सोफ़ों पे मैंने चेक किया था, छोटे पे भी ये बिल्कुल पूरा नहीं आ रहा था। तो अभी फिर से जो है ना ये चेंज करने पड़ेंगे, ये भी एक काफ़ी मुसीबत है। और शाम को फिर हम लोग पार्क चले गए थे, घर के करीब ही जो पार्क है वहाँ पे थोड़ी देर गुजार कर तो बच्चे काफ़ी जो है ना फ्रेश हो जाते हैं। और फिर वापस आके डिनर में तो इतनी ख़ास भूख नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है ना जाने से पहले पार्क जाने से पहले ये फ्रूट सैलेड बनाकर मैं फ्रिज में रख गई थी, क्योंकि आजकल जो है ना वो दिन में काफ़ी गर्मी सी मतलब महसूस होती है, काफ़ी धूप जो है ना तेज़ होती है, और शाम को जो है वो काफ़ी मौसम अच्छा हो जाता है। तो वापस आके फिर हमने यही खाया था। और बच्चों के लिए मैंने नूडल्स बना दी थी, क्योंकि चावल जो उन्होंने इतने शौक से नहीं खाए थे, बस थोड़े बहुत ही खाए थे, तो उनके लिए फिर मैंने नूडल्स बना दी थी। और जी इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।